ब्रह्मचर्य का जो नाश हो रहा है, आपके जो कुचेष्टाएं हो रही है, जो एकांत में जो आप गंदे गंदे आचरण कर रहे हैं, गंदे गंदे सोच रहे हैं, गंदी गंदी क्रियाएं कर रहे हैं, उन सब का असली कारण है कह रहे हो तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है, तुम सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। एकांत में जो हम गंदे आचरण करते हैं उनको कैसे छोड़ें, कैसे रोकें, कैसे ब्रेक लगाएं, उस पर आज विशेष चर्चा होने वाली। तो वीडियो को पूरा देखना प्रयास अवश्य करें। जय श्री राम भाई को, मैं ब्रह्मचारी विद्या डिस्ट्रिक्ट। तो कोई भी साधक एकांत में यदि गंदे आचरण करे और यह आशा करे कि हमारे गुरुजी अपने प्रताप से हमें भगवत धाम या निकुंज में पहुंचा देंगे, तो वह इस भ्रम में ना रहे कि हम बुरा आचरण करते रहें और गुरुदेव हमें भगवत प्राप्ति करा देंगे। मतलब इस भ्रम में ना रहे कि भाई वो मतलब हम गंदे आचरण मैं करता रहूं, कोई भी व्यक्ति गंदे आचरण करता रहे और मैं गंदे आचरण करता रहूंगा और मैं गुरुजी की शरण हो जाऊंगा, तो वो मुझे परम आनंद परम सुख प्रदान करा देंगे, भगवान के दर्शन करा देंगे या ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कभी। ये जो भ्रम है ना, आपके पतन का असली कारण है भ्रम। असली कारण यदि आपके पतन का है, यदि कोई चीज है, असली कारण यदि आपके पतन का, आपके ब्रह्मचर्य का जो नाश हो रहा है, आपके जो कुचेष्टाएं हो रही है, जो एकांत में जो आप गंदे गंदे आचरण कर रहे हैं, गंदे गंदे सोच रहे हैं, गंदी गंदी क्रियाएं कर रहे हैं, उन सब का असली कारण है भ्रम में रहना। असली कारण क्या है? भ्रम। जो भी आप गंदे आचरण कर रहे हैं, जो भी आप दुर्व्यसन, दुर्भावनाएं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन सब का कारण है, आपके ब्रह्मचर्य के नाश का कारण एक ही है, भ्रम। तो इस भ्रम को हटा दो बड़े भाई, मेरे भाइयों और बहनों, इस भ्रम को हटा दो। भ्रम क्या है कि मैं गुरु जी की शरण में चला जाऊंगा तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं गुरु जी की सेवा करता रहूंगा और एकांत में छिपकर उल्टी सीधी क्रियाएं करता रहूंगा, हस्त में तो नादी दुनिया भर की चीजें करता रहूंगा और नशा करता रहूंगा, दुर्व्यवहार करता रहूंगा और कोई मुझे देख नहीं रहा है, और मैं गुरु जी की सेवा करता रहूंगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे या परम सुख मिल जाएगा या परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी या धन धान से कुछ नहीं। ये भ्रम है, इस भ्रम को हटा दो। जिस मन को भगवानंद में डूबना है, उसी से जानबूझकर प्रमाद स्थिति में ऐसे आचरण कर रहे हो जो शास्त्र और सदगुरुदेव के द्वारा निषिद्ध की गए हैं, तो तुम्हें कैसे शांति मिल जाएगी? जिन शास्त्रों में, जिन वेदों में, जिन उपनिषद पुराणों में, दर्शनों में और चारों वेदों में जो वृद्ध आचरण बताए हैं कि अपनी इंद्रियों से, गुप्त इंद्रियों से कुछ चेष्टा नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट उल्टे सीधे मांस मच्छा आदि नहीं खाना है, ये निषिद्ध चीजें हैं, और यदि इन चीजों को आप कर रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे परम शांति मिल जाए, मुझे परम आनंद मिल जाए, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मूर्ख है, भ्रम है तुम्हारा। हटा दो इसको, इस भ्रम में ना रहो। समझ रहे हो? ये जो तुम सोच रहे हो ना कि भाई मैं तो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता रहूंगा और मुझे शांति मिलती रहेगी, इस चीज को भोग लूंगा तो शांति मिलती रहेगी, इस चीज को भोग लूंगा तो शांति मिल जाएगी। कब तक, कितने क्षण के लिए शांति मिलती, बताना कितने क्षण के मिलती है? जो तुम उल्टी सीधी क्रियाओं का आश्रय लेकर के सोचते हो कि मुझे परम शांति मिल जाएगी, कितने देर तक मिलती, बताना एक बार। कुछ क्षण की, एक सेकंड, 2 सेकंड, 2 मिनट की, बस 2 मिनट की शांति, और फिर बाद में शरीर अस्वस्थ, पेट खराब, हृदय खराब, दिमाग खराब, जीवन बर्बाद। समझ रहे हो? इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं तो कुछ हाथ नहीं आने वाला है तुम्हारे। ठीक भाई बहनों। तो गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, तुलसीदास, महर्षि तुलसीदास जी महाराज, स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, व्यापक कुब्रह्म विनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि
अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सच्चिदानंद प्रभु सच्चिदानंद सच्चित आनंद परमात्मा प्रभु परमेश्वर दयालु दयालु अजन्मा सबके हृदय में निवास करने वाला है, सबके हृदय में रहता है। वह हर क्षण हर पल हमारी एक एक क्रियाओं को, एक एक चेष्टाओं को, एक एक विचार को सुन रहा है, देख रहा है, जान रहा है। तो एकांत में कोई बुरा आचरण कर रहे हो या अच्छा भी आचरण कर रहे हो या बुरा आचरण कर रहे हो, अच्छा आचरण तो भगवान की ध्यान साधना ही अच्छा आचरण है। एकांत में जो भी आप बुरा कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, एकांत में आप जो भी कर रहे हो वो सब दिख रहा है, भगवान देख रहा है। सबसे बड़ा कैमरा क्या है? परमात्मा का कैमरा, उससे बचकर रहो। समाज में आप जो भी काम करते हो उससे इमेज बनती है, और एकांत में जो भी आप काम करते हो ना उससे चरित्र बनता है। आपकी इमेज मतलब छवि, सामाजिक छवि काम नहीं आएगी, सामाजिक छवि महत्वपूर्ण नहीं है। योर इमेज नॉट इम्पोर्टेंट, योर कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट। आपका चरित्र इम्पोर्टेंट है, आपका चरित्र ही महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो भाई? हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। अब तुम्हें ना समझ में आए तो क्या करें अब तुम्हारे लिए? अगला जन्म तो भगवान ही देगा, जो देगा। जैसे कर्म करोगे मैं सफल मिलेगा भाई। तो आगे क्या लिखा? उसका कारण यही है कि तुम अपने मन को असत मार्ग में लगा रहे हो। उसका कारण क्या है? मतलब परमात्मा हृदय में बैठे हुए भी, परमात्मा के स्थान हृदय में, परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी तुम्हारा मन दुर्गति को जा रहा है, तुम्हारी दुर्गति हो रही, तुम्हें रोग घेर रहे, तुम दुखी रह रहे हो, तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है, तुम सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? जो परमात्मा परम आनंद प्रभु जो सुख देता है, जो परम सुख, आपका सुख जो है अंदर बैठा है, अंदर जाके देखा नहीं तो अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, परम सुख अंदर है। उसके बावजूद तुम दुखी हो, दरिद्र हो, ना रोगी हो, चिंतित हो, चिंता में हो और XYZ सब में हो। तो भाई क्यों हो? उसका कारण क्या है? कारण ये, क्यों आपकी दुर्गति हो रही, क्यों आप दुख को प्राप्त हो रहे हो, क्यों आपको रोग हो रहे हैं? उसका कारण है असत मार्ग। आपका जो मन है वो किस में लगा हुआ है? असत मार्ग में लगा हुआ है। बुरी बुरी चीजों में, बुरी बुरी कार्यों में, बुरे बुरे विचारों में, बुरे बुरे ख्यालों में आपको आनंद आ रहा है। बुरे बुरे माताओं बहनों के बुरे बुरे विचार, दुनिया भर की चीजें, नशा, गलत संगति में आपको आनंद आ रहा है। असत मार्ग है ये, सत मार्ग नहीं, सत्य मार्ग नहीं है, सही मार्ग नहीं है। गलत मार्ग में चल रहे हो आप, गलत लोगों संग कर रहे हो, गलत लोगों के साथ रह रहे हो, इसलिए आप दुखी हो, इसलिए आप दरिद्र हो, इसलिए आप जो है, इसलिए आपका जीवन दुखमय है। समझ में आई बात? तो यदि सुख प्राप्त करना, तो यदि असत मार्ग में लगे हुए मन को वहां से रोककर संत सदगुरुदेव एवं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं चलाओगे तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें भगत प्राप्त करा दे। अर्थात परमात्मा परम सुख, ब्रह्मचर्य का पालन किसी करते हैं? परम सुख। संसार में लोग पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? परम सुख के पीछे भाग रहे हैं। पैसा आएगा, सुखी होंगे, आराम से खाएंगे, यही विचार रहता है ना, पर नहीं खा पाते हैं, रोग घिर जाते हैं। वो पैसा सारा हॉस्पिटल में जाता है, सुख नहीं मिलता। संसार में कोई आज तक सुखी नहीं हो पाया। ये मेरी बात सुन लो, भर्ती रही पिंगला से संतुष्ट नहीं हो पाए। मैंने आपको पीछे कहानी बताई थी, समझ रहे? विश्व सुंदरी से संतुष्ट नहीं हो पाए। इंद्र स्वर्ग का सुख छोड़ के एक ऋषि के उसमें आकर के उन्होंने शांति देख रहे हैं, धरती पर शांति देख रहे हैं। वो शांति कहीं नहीं मिल पा रही है।
देवताओं को भी शांति नहीं मिल रही, देवताओं को भी सुख नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? कारण है भगवान का भजन न करना, भगवान का चिंतन न करना, नास्तिकता ही कारण है। परम सुख नहीं मिल पा रहा है। भाई 2 मिनट का स्वाद क्या, क्यों 2 मिनट के पीछे भागते हो तुम? एक बार सोचा करो, जो तुम चीजें बाहर भरा गए अंदर रखो ना, अंदर बल मिलेगा, सुख मिलेगा। ब्रह्मचर्य पालन से ही, शास्त्र सब चीजों से ही इस सब परम सुख मिलता है। परम सुख मतलब अर्थ है अनलिमिटेड हैप्पीनेस। हमेशा आप सुखी रहेंगे, आपको दुख एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी भी सदगुरु, कोई भी गुरु का सामर्थ्य नहीं, कोई भी शास्त्र का आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे तो किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। यदि गुरु और संत, परमपिता परमेश्वर और शास्त्र, गुरु प्रभु, हमारे गुरु मतलब गुरु जो है सदगुरुदेव भगवान, और शास्त्र, और तीसरा क्या है? तीसरा है ईश्वर। इन 3 चीजों के अनुसार नहीं चलोगे ना, तीन महाविभूतियां, 3 महा, क्या बताएं इनको, कहने में शब्द नहीं है इनके। इन 3 चीजों को लेकर नहीं चलोगे अपने जीवन में तो किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि आपको सुखी कर पाए। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, सीधा बात ये है, सुन लो क्या है बात। ये है कि जब भी यदि आप प्रयासरत हैं कि आपको परम सुख चाहिए, परम सुख मिले, ब्रह्मचर्य का पालन हो, आनंद मिले, आपको सुख मिले, यदि आप चाहते हैं, बाकी में आप चाहते हैं सुखी होना चाहते हैं, बाकी आप परम सुखी होना चाहते हैं, आप ब्रह्मचर्य पालन यदि बाकी में करना चाहते हैं तो आप उसमें प्रयासरत रहिए, उस चीज से निकलने का प्रयास करिए, है ना। गंदे आचरण को, एकांत में गंदे आचरण ना हो, वो चीज ना हो, उस चीज को प्रयासरत रहिए कि गंदे आचरण जीवन में ना हो, ठीक है। तो प्रयासरत रहने के लिए आप क्या कीजिए कि भगवान के रोइए, भगवान को चिल्लाइए, हे प्रभु बचाओ, रो गाओ, भगवान को चिल्लाओ, हे भगवान बचाओ, तुम ही सहारे हो और मेरा कोई सहारा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, कोई ना अपना, ना। तो परमात्मा को चिल्लाने से, परमात्मा को चिल्लाना क्या है? गायत्री मंत्र का जाप करो, खूब चिल्ला करके एकांत में, तो यही चिल्लाना है, यही रोना है। राम राम का जाप करो, ओम नाम का जाप करो, शिव नाम का जाप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, जो भी महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करो, कोई भी गुरु का मंत्र दिया हो उसको जाप करो, पर भगवान से आपको जुड़ना है। मुख्य बात यह है, आपको नास्तिक नहीं होना है, आपको आस्तिक बनना है, ठीक है। आस्तिक व्यक्ति बन करके आपको एकांत में प्रभु को आप जब चिल्लाएंगे, परम आप पुकारेंगे, तो मैं वाकई में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस गंदे आचरण से, मुझे बाकी में अनुभवी है, तो आप वाकई में उस चीज से निकल जाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आप वाकई में गंदे आचरण से निकल जाएंगे। एकांत में जो गंदे आचरण करते हैं तो उन चीजों से आप वाकई में अलग हो जाएंगे, गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।